नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हमारे साथ शहजाद खान साहब हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस वक्त सरकार है, तो इनसे सवाल करना नहायत ही ज़रूरी रहता है। खान साहब, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी यहाँ पे आए, आपने देखा कि यहाँ पे इनका नुकसान हुआ। 2 महीने पहले मैंने यहाँ पे खुद खबर बनाई कि यहाँ पे ऐसे ही इन्होंने शिंगल और मेटल आके डाल दिया, जिसके बाद यहाँ पे एक्सीडेंट भी बहुत सारे हुए। सीसीटीवी कैमरा में हमने देखे कि यहाँ पे अक्सर एक्सीडेंट्स भी होते हैं। हाजी साहब इन्होंने भी बताया कि यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, बाइकर जो यहाँ पे आते हैं बहुत बार यहाँ पे गिरे हैं उस शिंगल की वजह से। आपको क्या लगता है कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जब भी ब्लैक टॉप होती है 2 महीने तक ही क्यों रहती है, जबकि बजट तो सेम आता है, जम्मू के अंदर भी वही, रजौरी के अंदर भी वही, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पुंछ की अगर मैं खसूसी बात कर रहा हूँ, आप इस टेरिटरी से, आप इस एरिया से बखूबी वाकिफ हैं और एरिया के तमाम जितनी सड़कें हैं वहाँ तक आप हमेशा जाते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, आप सब जगहों को जानते हैं। ऐसी क्या वजह है कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जो ब्लैक टॉप है वो 2 महीने तक कोई भी सड़क के ऊपर नहीं टिकती? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पे लोग बैठे हैं, खड़े हैं, तो मैंने देखा कि ये इस दुकान का जो टिफिन टूटा है जी, ये इसका एक बहुत ही वाकया बहुत बड़ा नुकसान है, इसकी भरपाई हम नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि आपको मालूम है कि 10 साल हो चुके हैं रियासत जम्मू कश्मीर पे गवर्नर आया था और गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और 10 साल पहले ये जो चीज़ें बनी थी, मैं ये समझता हूँ कि ये जो रोड, जिस रोड की आप बात कर रहे हैं, ये रोड पुलिस लाइन से लेके एसपी ऑफिस तक, ये आपको याद होगा कि 2007 में मैंने ही इस रोड का काम किया था, और 2007 के बाद अब तक इस रोड के सिर्फ खाली टच ही होती रही है, बाकी इस पे कोई जो है वो नहीं पड़ी है, लुक जो है बीटी पूरे तरीके से नहीं पड़ी है। अब मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से भी और पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खास करके शहर सिटी के अंदर इस पूरी रोड पे, मतलब टच को छोड़ के पूरी रोड पे लुक की जरूरत है, और पूरी रोड पे लुक जो है वो डाली जाए, और पीछे जो है इस रोड पे एक पुली की भी जरूरत है, क्योंकि आप देखें कि इस रोड पे पानी आता है। अगर इस पे ये रोड पे लुक डालेंगे भी, उसमें ठेकेदार जो है वो उसका कसूरवार नहीं हो सकता है। वो इसलिए नहीं हो सकता है कि रोड का और पानी का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि जब भी आप रोड पे जितनी मर्जी लुक डाल दो, अगर उसके ऊपर पानी जाएगा तो वो रोड उठ जाएगी। आप 2 महीने की बात करते हैं, 1 महीने के अंदर भी आप यहाँ देख सकते हैं ये गाड़ियाँ जा रही हैं, रोड पे पानी चल रहा है, लिहाजा पीछे पुली की जरूरत है, ड्रेन की जरूरत है। ये सारी चीज रिपेयर की जाए और इसको तैयार किया जाए। तो मैं इसमें आप किसका फॉल्ट मानते हैं, ठेकेदार का या महकमे का? क्योंकि अगर रोड के ऊपर ब्लैक टॉप कहीं पे की जाती है, ठेकेदार के पास टेंडर आते हैं, तो उसमें क्या लगता है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें क्या वो ऐड होता है या नहीं? आप क्या समझते हैं? सुनिए, ये ना मैं समझता हूँ कि ना ये महकमे का है, ना रोड का है, ना एडमिनिस्ट्रेशन का है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस इलाका में हमें फंडिंग दी जाएगी, पैसा होगा तो सारा काम होगा, क्योंकि पहले तो सरकार नहीं थी, काम कैसे करते? जो काम लोगों ने किए, ठेकेदारों ने किए, उनको ठीक टाइम पे काम, उनको पेमेंटें नहीं मिली हैं, आज दिन तक उनकी पेमेंटें नहीं मिली हैं, और फिर उसमें दोषी जो है वो ठेकेदार पाया जाता है, और ठेकेदार के खिलाफ ही एक्शन किया जाता है। लेकिन अगर ज़मीनी सतह पे देखा जाए कि ठेकेदार के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ की जाती हैं, ठेकेदार अगर आज काम करता है तो उसको 1 साल तक उसकी पेमेंट नहीं दी जाती है, और वो 1 साल तक उस पेमेंट के पीछे भागता रहता है, जैसे मतलब उसने बहुत बड़ा बुरा काम किया हो। तो दूसरी बात यह है कि अगर पैसा होगा, अवेलेबल होगा, अब आज के दिन भी आप देख लें कि ठेकेदारों के कितने बकाया जात जो हैं वो इस वक्त डिपार्टमेंट के पास हैं, तो ठेकेदारों को नोटिस दिए जाते हैं कि काम करो, काम करो। ठेकेदार कैसे काम करेंगे? कोई मतलब उनके पास तो कोई खजाना है नहीं है, उनने बैंकों से लिमिट ली है, बैंकों से पैसा लिया है, सूद पे पैसा लिया है, लेबर जो है वो परेशान करती है, मटीरियल वाले परेशान करते हैं, तेल वाले परेशान करते हैं, गाड़ियों वाले परेशान करते हैं, ड्राइवर परेशान करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस निज़ाम में थोड़ी सी तब्दीली अगर लाई जाए। खान साहब, आज तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, चुनी हुई सरकार से लोगों को उम्मीदें होती हैं कि अगर हमारा गवर्नर रूल में काम नहीं हो रहा तो हो सकता है कि चुनी हुई सरकार में हमारा काम हो। 2 महीने पहले यहाँ पे मैंने खुद न्यूज बनाई, इन्होंने काफी रिक्वेस्ट की, एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट की, एडमिनिस्ट्रेशन से भी, लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, आप ये देखते हैं कि यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है, और ये मतलब हमारे पास स्टेट भी नहीं है, और दूसरी बात ये है कि आपको मालूम है कि रियासत के चीफ मिनिस्टर साहब फिर भी बड़ा काम करते हैं और बड़ी दौड़ भाग करते हैं।
लेकिन हमारी सरकार कोई 2 महीने के लिए नहीं है, 4 महीने के लिए नहीं है, हमारी सरकार 5 साल के लिए है। अब अभी सरकार को आए हुए 2 महीने या 3 महीने हो गए हैं, अभी इसका टाइम भी नहीं था। और मुझे लगता है कि अब इस पे भी नजरसानी हो रही है और हर जगह पे रोडों का भी जाल बिछाया जाएगा और लुक जो है वो भी डाली जाएगी। और इंशाल्लाह सरकार के होते हुए जितने काम 10 साल में नहीं हुए, 10 साल में जो भी काम नहीं हुए वो काम होंगे। खान साहब, यात्रा के हवाले से अगर हम बात करें, यात्रा आगे स्टार्ट होने वाली है, पुंछ के मुख्तलिफ जो यहाँ पे लीडर्स हैं उनका वेलकम करते हैं, उनके साथ शाना बशाना चलते हैं। हर साल यहाँ पे चंडक से लेकर मंडी तक यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग यहाँ पे की जाती है, पैच वर्क किया जाता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिर्फ वो 1 महीने तक, 1.5 महीने तक वो पैच वर्क ही होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो किस तरह से देखते हैं, सड़कों की इतनी खस्ता हालत है। मंडी से सब्जियां की बात करें, सब्जियां से लोरन की बात करें, आपने भी खुद देखा, आप खुद भी यहाँ पे जाते हैं जब किसी की कोई अगर डेथ हो जाती है या कोई हादसा होता है, तो आपने भी खुद देखते हैं कि यहाँ पे कितने हादसात होते हैं सड़कों के ऊपर। आखिर ये कब तक इन सड़कों की रिपेयरिंग होगी, कब लोगों को राहत की सांस? मैंने आपको ये बात कही है कि जो 10 साल पहले काम हुए थे और जहाँ पे छोड़े गए थे, अब वहीं से फिर वो काम जो है दोबारा स्टार्ट होंगे। तो आप यकीन रखें कि इंशाल्लाह ये हमारी हुकूमत 5 साल के लिए है। अब की बार पैच वर्क जो है वो नहीं होंगे। मैं यकीन आपको दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं और हमारे जो डिप्टी सीएम साहब हैं, जो यहाँ इनके मिनिस्टर हैं, और हमारे जितने भी कमिश्नर सेक्रेटरी हो गया या चीफ इंजीनियर या एसपी साहब हो गए, वो इस बार हम उनसे भी ये दरख्वास्त करेंगे कि इसका पैच वर्क नहीं बल्कि पूरी रोड का जो रिपेयरिंग है उसको पूरी तरीके से लाया जाए और उसकी जो फंडिंग है वो आए, और फंडिंग आने पर ही जो है वो काम हो सकते हैं। खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दिया। एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा, आपने यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनसे भी मैंने बात की, उन्होंने कहा कि लोन लेकर आज हमने दुकान डाली, यूथ अनएम्प्लॉयड है, कहीं ना कहीं रोजगार तो हमने करनी है, अपना घर बार भी तो चलाना है। आज ये नुकसान हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे कि 2 महीने या 1.5 महीने की जो जितनी अपनी सेविंग थी वो तो सारी इसमें चली गई। 2 महीने पहले भी हमने यहाँ पे न्यूज़ बनाई, लेकिन उस पर असर नहीं हुआ कोई। यही मैं बात बोल रहा हूँ, मैं पिछली बार भी यही बात बोली थी कि ये जो रात को ये पत्थर डाले उस वक्त भी ये हमने शीशे बंद रखे, 2 महीने हमने काम कुछ नहीं किया। आज ही शटर उठाया था और पत्थर आके इस पे लगा, ये अभी तकरीबन हमारा 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो दूसरी दुकान पे वहाँ भी टूट गया। ये लोन लेके हम काम भी नहीं चल रहा है, यहाँ मिट्टी अंदर जा रही है, हमारे सारे कपड़े भी खराब हो गए। तो इसका डीसी साहब कुछ निगरानी करें। पहले भी आपने ये कहा था कि हो सकता है कि यहाँ से कोई पत्थर उड़े और मेरा नुकसान हो, लेकिन आज वो नुकसान हो चुका। पहले जब आपने मीडिया के सामने आपने आके बोला, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की कि इस तरह से ब्लैक टॉप जो शिंगल है ना डाला जाए, लेकिन किसी के सुनने वाला कोई नहीं, टस से मस नहीं हुआ। हमारी सुनने वाला कोई नहीं है ना। हमने उस वक्त भी बोला और 2 महीने के बाद हमने शटर खोले तो वही हिसाब हो गया। आज ही शटर हमने खोले थे तो उसके शटर खोलने के साथ साथ हमारा ये नुकसान हो गया। अभी वही सोचे हमारे बारे में क्या करना है, ये लोन देना या ये। क्योंकि चुनी हुई सरकार से आपको उम्मीदें रहती हैं, तो यहाँ पे हमने पहले भी बताया जो आपके रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा। उस पर कुछ असर नहीं हो रहा। वो खुद यहाँ मौके पे आए और न्यूज़ भी बनाई उन्होंने, और उनकी भी सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है, तो हमारी कौन सुनेगा। तो अभी आप क्या जिला इंतजामिया से क्या गुजारिश करना चाहिए? हमारा जो ये हरजाना ये या वो दें या जिनका ठेका वो दें हमें। शुक्रिया।